हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दुष्यंत कुमार डी कुमार आईसीएस एकेडमी में स्वागत है आपका। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, उपराष्ट्रपति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, ये सारे टॉपिक जो हैं, यानी भाग 5 हम लोग देख रहे हैं संविधान का, और भाग 5 पूरा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप किसी भी पेपर में देख लीजिएगा, ये आपको यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली रहते हैं। भाग 5 अगर आपने कवर कर लिया तो ये मान के चलिए कि लगभग आपने 40% से 50% संविधान पढ़ लिया। अगर आप केंद्र सरकार को पढ़ लेंगे तो राज्य सरकार में भी आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। जिस प्रकार से लोकसभा है वैसे ही राज्यों में विधानसभा काम करती है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है वैसे ही राज्यों में राज्यपाल है। जैसे राज्यसभा है केंद्र में, वैसे ही आपका राज्यों में विधानसभा है। लेकिन विधान परिषद है। तो विधान परिषद हालांकि सभी राज्यों में नहीं है, लेकिन जब हम लोग राज्य सरकार पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। तो कहने का मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिकों में से एक है और इसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए। जैसा कि हमने आपको राष्ट्रपति में बताया था कि 52 में बताया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और बताया था कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पद होता है। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति भी देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च पद है। ठीक है, और ये यूएसए की तर्ज पर लिया गया पद है। हालांकि थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। यूएसए के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वहां यदि उपराष्ट्रपति का पद वैकेंट हो जाता है, राष्ट्रपति का पद वैकेंट हो जाता है, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा, यानी वहां की जो राज्यसभा है वो सीनेट है, उच्च सदन, अपर हाउस। तो कहने का मतलब जो राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे वहां के जो उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, लेकिन कब तक संभालेंगे, बचा हुआ शेष कार्यकाल को देखेंगे। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो मैक्सिमम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक उनके पद को देखेंगे, और नया राष्ट्रपति बनेगा तो वो पूरे उनके कार्यकाल को देखेगा। तो कहीं ना कहीं हम यूएसए की तर्ज पर जरूर लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, लेकिन दोनों में बहुत ही ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये उपराष्ट्रपति का पद इम्पोर्टेंट पद है। जैसा कि राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, महान्यायवादी है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, और इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किसमें कहा गया है? आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन का मतलब आपको बताते हैं। पदेन का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप हम लोग इलेक्ट किसको कर रहे हैं? इलेक्ट उपराष्ट्रपति को कर रहे हैं, और जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा तो ऑटोमेटिक अपने आप ही स्वतः ही क्या बन जाएगा? सभापति बन जाएगा। तो ये हमने चुना किसको? उपराष्ट्रपति को। लेकिन इनका मुख्य काम क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना। तो कहने का मतलब ये है कि 64 में कहा गया है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, इंग्लिश में बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की पद रिक्तता, ठीक है, राष्ट्रपति की पद रिक्तता में उपराष्ट्रपति इनके पद को संभालेंगे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इनको संभालेंगे। और किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है? तो राष्ट्रपति का पद मान लीजिए अचानक मृत्यु हो जाए, या किसी कारण से निष्कासन हो जाए, या बीमार हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालेंगे।
तो आपको इसी प्रकार का एक उदाहरण देना चाहेंगे कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, और ये जब 1960 में सोवियत संघ रूस की यात्रा पर गए थे, तो उपराष्ट्रपति ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पद संभाला था और राधा कृष्णन उपराष्ट्रपति थे। तो ये एक तरीका है। तो अब आपको बताएंगे कि इनका निर्वाचन कैसे होता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से बताया था, याद करिए आप लोग। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमने बताया था कि यहाँ पे 3 पॉइंट लिए थे हमने। निर्वाचक मंडल बताया था, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो यहाँ पे भी उपराष्ट्रपति में भी क्या होगा, एक निर्वाचक मंडल के तहत इनका इलेक्शन किया जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे पूरा, ठीक है। तो राष्ट्रपति में याद करिए कि हमने बताया था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति में तो यहाँ संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित प्लस मनोनीत, याद रहेगा ना आपको। हमने आपको बताया था राष्ट्रपति में कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए, निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य भाग लेंगे। कौन लेगा, निर्वाचित प्लस मनोनीत। ये 2 शब्द पकड़ना है आपको उपराष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में एक शब्द पकड़ना है, निर्वाचित वाला, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों भाग लेंगे, जबकि राष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यहाँ पे राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेंगे। अब आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, थोड़ा बताऊंगा। यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि जो राष्ट्रपति होता है वो पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए राज्यों की विधानसभाओं को शामिल किया गया है। लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही विरल अवसर होता है, बहुत ही शॉर्ट टाइम होता है जब मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में संभालते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। इसके अलावा दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य वहां बताया था भाग लेते हैं, यहाँ दिल्ली पांडिचेरी विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेंगे, ठीक है। और इसके बाद शपथ बताया था, योग्यता बताई थी। तो योग्यता, शपथ किसके समक्ष ग्रहण करेंगे, राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करेंगे। योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी बताया था भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र सीमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। He should not be less than 35 years old and he must be the citizen of India. This is the very important condition for all the officers belonging to the central government and state government, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, he must be the citizen of India, और उम्र सीमा 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, he should not be less than 35 years old, और इसके बाद किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, कम से कम राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो याद रहेगा, भारत का नागरिक होना चाहिए, उम्र सीमा 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, और कम से कम राज्यसभा में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, और लाभ के पद पर ना हो। आपको बताना चाहूंगा कि लाभ का पद क्या होता है। तो केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कोई मतलब सरकारी नौकरी कह लीजिए एक प्रकार से, किसी लाभ के पद को संविधान ने तो नहीं बताया कि लाभ का पद किसे माना जाएगा, लेकिन ये माना जाता है कि अगर कोई अधिकारी या कोई नेता मान लीजिए दोबारा चुनाव लड़ना चाहता है, तो मतलब केंद्र और राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी नौकरी ना करता हो, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो और क्या कंडीशन है, टर्म्स ऑफ कंडीशन उपराष्ट्रपति के लिए, तो कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए 20 अनुमोदक 20 प्रस्तावक होना चाहिए। वहीं याद करिए राष्ट्रपति के लिए कितना बताया था, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक बताया था हमने।
15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई के पास रखनी होती है। और यदि उम्मीदवार वोटों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। दोनों के लिए ही है, ठीक है। 1997 में जमानत राशि 2500 रुपए थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा दी गई। इसलिए बढ़ा दी गई ताकि जो उम्मीदवार जिम्मेदारी से चुनाव नहीं लड़ते गंभीर होके, तो वो गंभीर होके चुनाव लड़े। शर्त क्या है? राष्ट्रपति के लिए जो शर्त है, इनके लिए भी वही शर्त है। क्या शर्त है राष्ट्रपति के लिए? तो हमने बताया था कि संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो यही शर्त इनके लिए भी हो जाएगी कि उपराष्ट्रपति भी संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। और यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो जाता है तो पद ग्रहण की तिथि से उसकी विधानमंडल या संसद की सीट खाली मान ली जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको? इसके बाद हमने वहां पे हटाने की प्रक्रिया बताई थी। तो उनके लिए तो महाभियोग है, लेकिन महाभियोग उपराष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। तो क्या क्या कंडीशन है? तो सबसे पहले तो 14 दिन पूर्व सूचना दी जाए। इसके बाद तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर इनको हटाया जाएगा। तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर इनको हटाया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको एक बार फिर से आपको याद दिलाते हैं। देखिए, देश का दूसरा सर्वोच्च पद है, यूएसए के तर्ज पर बनाया गया पद है, और अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, और ये आर्टिकल 64 में कहा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 63 में कहा गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 में कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 65 उपराष्ट्रपति की पद रिक्तता। ठीक है, अनुच्छेद 65। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे और अधिकतम 6 माह तक। 66 में मैनर ऑफ इलेक्शन, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। ठीक है, तो क्या तरीका है? तो निर्वाचक मंडल के तहत किया जाएगा। ए में बताया था संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। बी में क्या बताया था? बी में कुछ भी नहीं बताया था यहाँ, और सी में भी कुछ नहीं बताया था। जबकि राष्ट्रपति में क्या बताया था? बी में राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और सी में दिल्ली पांडिचेरी था, तो बी और सी यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। ठीक है, ये इनका कार्यकाल है। और आर्टिकल कितना रहेगा? पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। ठीक है, योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र सीमा 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में चुने जाने की योग्यता रखते हो, लाभ के पद पर ना हो। और लाभ के पद में देखिए, ये लोग नहीं माने जाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ द स्टेट, यूनियन मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर्स, these are not will be included in the profit ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये लाभ के पद पर नहीं माने जाएंगे। 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, 15,000 रुपए की जमानत राशि। हटाने की प्रक्रिया तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर। लोकसभा भी सहमत हो, क्योंकि लोकसभा ने भी तो इनको वोटिंग में शामिल हुए थे, इसलिए लोकसभा को भी मंजूरी चाहिए होती है। शक्तियां और कार्य, तो वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इस संदर्भ में उनकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की तरह होते हैं। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। और 11वां संविधान संशोधन में ये प्रावधान था कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सेशन, लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सेशन में इनको इलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम दूसरा जो पार्ट लेकर आएंगे, उस पार्ट में आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। बहुत जल्दी आपको इसका दूसरा पार्ट मिल जाएगा जो एकदम फैक्चुअल होगा, बिल्कुल तथ्यों पर बेस होगा। और आपको सारी पहला उपराष्ट्रपति कौन था, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, दूसरा कौन था, कौन पद पर रहते हुए किसका निधन हो गया, तो ये आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसके सेकेंड पार्ट 2 में मिल जाएगी।
आज यहीं तक रखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और लगे कि हाँ भाई आप लोग पसंद कर रहे हैं वीडियो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।